बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्तों में नेक और कामयाब इंसान बनाए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिट का। तो आज हम ये एडिट की सारी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कोड अप्लाई कर लेना है और एंटर कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। समटाइम्स क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसमें से किसी वर्ड को हमने तलाश करना होता है। तो डॉक्यूमेंट क्योंकि बड़ा होता है तो उसमें वर्ड को तलाश करना एक मुश्किल काम होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड कमांड पे क्लिक करेंगे। फाइंड कमांड पे क्लिक करोगे, लेफ़्ट साइड पे जो है ये नेविगेशन विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने उस वर्ड को टाइप कर देना है जिसको आपने तलाश करना है। जैसे यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया है, तो जैसे डॉक्यूमेंट लिखूँगा तो ये जहाँ जहाँ पे ये वर्ड मौजूद होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये थी हमारी फाइंड कमांड, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F होती है। क्या होती है, कंट्रोल F। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आ जाएं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर दें। नेक्स्ट कमांड है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी वर्ड को आपने टाइप किया हुआ है मुख्तलिफ़ जगह पे, तो हम अपने उस वर्ड को चेंज करना है। जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ तलाश किया है, हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ है वहाँ पे फ़ाइल का लफ्ज़ आ जाए। तो इन सब को हमने रिप्लेस करना है। कैसे करना है, उसके लिए आपने रिप्लेस कमांड पे क्लिक करना है। तो ये विंडो ओपन होगी। अब जिस वर्ड को हमने तलाश करना है वो यहाँ पे टाइप कर दो। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ लिख दिया है। अब आप इसको यहाँ से फाइंड करवा रहे हैं। तो जैसे फाइंड करोगे ये देखें ये वर्ड जो है वो फाइंड कर लेगा। अब हमने इसको रिप्लेस करवाना है। रिप्लेस कैसे करवाना है, रिप्लेस विद के अंदर आपने वो टाइप कर देना है जिसके साथ आपने इसको रिप्लेस करवाना है। मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिख दिया फ़ाइल, कि डॉक्यूमेंट की जगह पे फ़ाइल का लफ्ज़ आ जाए। तो यहाँ से रिप्लेस कर दें। तो ये देखें ये फ़ाइल का लफ्ज़ आ चुका है। ऐसे वो पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको भी रिप्लेस करवाना है, फिर रिप्लेस कर दें। तो ये लफ्ज़ भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी फ़ाइल का लफ्ज़ आ गया। ऐसे ये आप क्लिक करते जाएंगे, ये सारे रिप्लेस करता जाएगा। तो ये करेगा 1 बाय 1। अगर आप सबको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस ऑल कर दें। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी लफ्ज़ होंगे सारे 1 सेकंड में चेंज कर देगा। आप इसको ओके कर दें, क्लोज़ कर दें। तो ये देखें हर जगह पे अब डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ फ़ाइल का लफ्ज़ मौजूद है। तो ये रिप्लेस कमांड है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल H होती है। क्या होती है, कंट्रोल H। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है कि आप पूरी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, पूरी फ़ाइल सेलेक्ट होती है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A। क्या होती है, कंट्रोल A। इसको याद करने का तरीकाकार मैं एक और भी बता देता हूँ। अगर आपको कमांड की समझ नहीं आ रही है, आप उस कमांड के ऊपर पॉइंटर को थोड़ी देर के लिए ऊपर रखोगे तो ये देखें कमांड का नेम भी आ जाएगा और नीचे उसकी शॉर्टकट की ब्रैकेट के अंदर भी शो कर देगा। इसी तरह रिप्लेस की भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह सेलेक्ट में जाके आप इसकी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आ जाए। नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड ये है कि हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं रेड कलर का। तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से रेड कलर दे दिया, ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट किया रेड कलर दे दिया, ऐसे यहाँ से सिलेक्ट किया रेड कलर दे दिया। अब ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो मुख्तलिफ़ जगह पे है रेड वाला। तो ये रेड जो कलर है हम इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ जगह पे है। तो ये हम मुख्तलिफ़ जगह पे टेक्स्ट को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, तो टेक्स्ट के अंदर आप क्लिक करें, ठीक है, जो रेड वाला है, क्योंकि हमने रेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये मुख्तलिफ़ जगह पे है। हम इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, रेड टेक्स्ट के अंदर आप क्लिक करो किसी भी जगह पे, ठीक है। तो किसी भी जगह पे रेड कलर के अंदर आप क्लिक कर दो, सिलेक्ट में जाके यहाँ से सिमिलर फॉर्मेट कर दो। तो ये देखें जहाँ जहाँ पे हमारा रेड कलर का टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। तो ये कमांड है सिमिलर फॉर्मेट की ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ जगह पे सेम फॉर्मेट के टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आ जाए। नेक्स्ट कमांड है फाइंड के अंदर चले जाएं, इसमें आपको गो टू की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। अब ये गो टू क्या होता है? गो टू होता है कि अगर आप मुख्तलिफ पेज के ऊपर जंप करना चाह रहे हो, जैसे ये देखिए मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन छोटी हो चुकी है। मैं अब ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने पेज ऐड करना है, तो टेक्स्ट के एंड पे चले जाएं, वहाँ पे क्लिक करें और एंटर करते जाएं। तो जैसे ही ये पेज कंप्लीट होगा हमारे पास नया पेज आ जाएगा। ऐसे आपके पास जितने भी पेज हैं वो सारे आपके पास पेज मौजूद होंगे। जिस पेज पे आपने जाना है उस पेज पे जाने के लिए आपने गो टू की ऑप्शन यूज़ करनी है। तो ये देखिएगा अब हम सेकंड पेज के ऊपर हैं, तो मुझे जाना है फर्स्ट पेज की तरफ। तो हम क्या करेंगे, फाइंड में जाके गो टू की ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये आपसे पूछेगा किस पेज पे जाना है, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास पेज की ऑप्शन मौजूद है और पेज का नंबर पूछ रहा है कि आपने कौन से पेज पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट लिख दिया, गो टू कर दें तो ये आपको फ़र्स्ट पेज पे ले जाएगा। ये देखें अभी फ़र्स्ट पेज शो कर रहा है। अब इसी तरह मुझे सेकंड पेज पे जाना है, तो सेकंड टाइप कर दो, गो टू कर दो, ये सेकंड पेज पे ले जाएगा। इस तरह ये आप किसी भी पेज के ऊपर जंप कर सकते हो। तो ये जो कमांड है ये बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर इस्तेमाल होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, तो वहाँ पे हम पेज को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और भी है कि आप लाइंस पे भी जा सकते हो। जैसे मैं डॉक्यूमेंट की तीसरी लाइन पे जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करो, यहाँ से आप लाइन का नंबर टाइप कर दो जिस लाइन पे जाना है। मैंने थर्ड लाइन पे जाना है, गो टू कर दें और क्लोज़ कर दें। तो ये देखिएगा मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, पॉइंटर आपका कहाँ पे है, तो ये तीसरी लाइन के ऊपर मौजूद है। तो इस तरह ये आप लाइंस के ऊपर भी जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ये है गो टू की ऑप्शन, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। क्या होती है? कंट्रोल जी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आ जाएं, इसमें एडवांस फाइंड की ऑप्शन भी मौजूद है। एडवांस फाइंड में क्या होता है, अगर आपने किसी वर्ड को तलाश करना है तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर दें, इसकी मोर ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो मज़ीद इसकी सेटिंग आ जाएगी। अब आपने फाइंड वर्ड के अंदर जो है उस वर्ड को टाइप करना है जो आप तलाश करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है टैब का लफ्ज़, तो ये देखें फाइंड वर्ड के अंदर जो है वो मैंने टैब का लफ्ज़ लिखा है, वो बड़े लफ्ज़ों में लिखा है। तो हम इसको तलाश भी बड़े लफ्ज़ों में ही करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिएगा जब आप मोर पे क्लिक करोगे नीचे मज़ीद सेटिंग आ जाएगी। तो इसमें पहली जो ऑप्शन है वो है मैच केस। आप मैच केस पे क्लिक कर दें। मैच केस पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, ये सेम वर्ड तलाश करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ये मैच केस की ऑप्शन को ऑन कर दिया और इधर से आप रीडिंग हाइलाइट्स पे क्लिक करें, यहाँ से हाईलाइट ऑल कर दें। तो ये देखें उसने यहाँ पे हमें मैसेज दे दिया है नो आइटम्स, क्योंकि हमारे पास इस तरह का वर्ड कोई मौजूद नहीं है। क्योंकि जिस तरह का आपने लिखा हुआ है सेम आप तलाश कर रहे हो, वो कह रहा है कि ये मैच नहीं हो रहा है, नो आइटम। तो अगर हम ये कंडीशन इसके ऊपर ख़त्म कर देते हैं मैच केस की, कि हमें ये मैच केस वाली ऑप्शन नहीं चाहिए, हम मैच केस को ऑफ़ कर देते हैं। अब हम यहाँ से हाईलाइट करवाते हैं, तो ये देखें ये टैब का लफ्ज़ जहाँ जहाँ पे मौजूद है उसने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि पहली कंडीशन लगी हुई थी मैच केस की सेम की। तो अब ये सेम वाली कंडीशन इसके ऊपर से ख़त्म हो गई है, तो ये उसने टैब का लफ्ज़ तलाश कर लिया है। ठीक है, तो ये है मैच केस की ऑप्शन, यानी सेम वर्ड को तलाश करने के लिए। उसके बाद सेकंड, मैं इस हाईलाइट को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्लियर कर दें तो ये हाईलाइट सारी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है फाइंड होल वर्ड्स, यानी कि आपने मुकम्मल वर्ड को तलाश करना है। यानी यहाँ पे जो लफ्ज़ हमने टैब का लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो जो अकेला वर्ड टैब का होगा वो तलाश करें। तो उसके लिए आपने फाइंड होल वर्ड की ऑप्शन यूज़ करनी है और यहाँ से हाईलाइट करना है। तो ये देखें यहाँ पे उसने टैब का जो अकेला लफ्ज़ है उसी को तलाश किया है, जबकि इसमें यहाँ पे ये टेबल्स का लफ्ज़ भी मौजूद है। तो ये देखें उसने टेबल्स को हाईलाइट नहीं किया, यानी टैब का लफ्ज़ हाईलाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ साथ में और भी स्पेल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो अकेला वर्ड है, 3 लेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ये 5 लेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन इसके ऊपर से ख़त्म कर देते हैं, अकेले वाली की ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, फिर हम हाईलाइट्स करवाते हैं, फिर ये देखें उसने टैब का लफ्ज़ ये भी तलाश कर लिया जो टेबल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर कर दें, ये हाईलाइट्स ख़त्म हो जाएंगी।
उसके बाद आते हैं लास्ट ऑप्शंस की तरफ, वो है यूज़ वाइल्ड कार्ड। इसमें क्या होता है कि हमने उस वर्ड को तलाश करना है जिसके हमें स्पेलिंग याद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉक्यूमेंट का ही लफ्ज़ मौजूद है, वो उसके स्पेलिंग भी हमें याद नहीं है, लेकिन इतना याद है उसका पहला लेटर कौन सा था और आखिरी वाला कौन सा। तो इस तरह हम जो है ये फर्स्ट लेटर लिखेंगे और लास्ट वाला लिखेंगे, उसके दरमियान में एक सिंबल डालेंगे। उससे ये होगा वो फर्स्ट वाले और आखिरी वाले लेटर के दरमियान के जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे तलाश करेगा, उसमें से हमें वो वर्ड हमारा मिल जाएगा। कैसे हमने डॉक्यूमेंट को तलाश करना है, तो ये देखें यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ तलाश करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डी का लफ्ज़ आपने लिख देना है क्योंकि ये उसका पहला लेटर है, और उसके बाद एक सिंबल डालना है आपने शिफ्ट 8 के साथ। किससे डालना है? शिफ्ट 8 के साथ। उससे ये सिंबल आएगा, इसको ऑस्ट्रिक साइन कहते हैं। तो ये साइन डालना है। उसके बाद आपने लास्ट वाला लेटर लिखना है टी, यानी कि हम जिस वर्ड को तलाश करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट का, उसके स्पेलिंग याद नहीं है, ठीक है, वो हमें मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आपने डी पहला लेटर लिखना है और आखिरी उसका लेटर लिखना है और सेंटर में ऑस्ट्रिक साइन जो है वो टाइप करना है। ये शिफ्ट 8 के साथ आएगा। अब यहाँ पे यूज़ वाइल्ड कार्ड की ऑप्शन को ऑन कर दें और इधर से हाईलाइट कर दें। तो ये देखें इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे ये डी और टी का लफ्ज़ है उसके दरमियान के सारे लेटर शो कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वो लफ्ज़ डॉक्यूमेंट हो, डिज़ाइन हो, डायग्राम्स हो, ऐसे ये देखें यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ हमें आसानी से मिल जाएगा इस हाइलाइट्स के अंदर से, ठीक है। तो इस तरह ये आप ये फाइंड की एडवांस ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आपने इसको 3 से 4 बार रिवाइज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको बार बार देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और मेरे इस चैनल इकराम प्राइम स्किल को सब्सक्राइब भी करना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।